जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे संविधान के जो पार्ट्स में आते हैं प्राक्कलन समिति संसद के, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे प्राक्कलन समिति के बारे में। जितने भी समिति है इस अगले वीडियो में जानेंगे एक के बाद एक। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, कहता है कि ये समिति सबसे बड़ा समिति है। इसमें सदस्य की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, ऐसे 30 अनुसूचित जनजाति समिति में भी है, लेकिन उसमें जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से है, लेकिन इसमें जो है 30 के 30 सदस्य सिर्फ क्या चीज़ कहाँ से है? लोकसभा से है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, इसके अगर स्थापना की बात करें, यानी कि इस समिति कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1950 में इस समिति का संगठन किया गया था। कब? 1950 में। सबसे बड़ी समिति, लोकसभा का सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं। इसके राज्यसभा के सदस्य इस लोक प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होते। इसके सदस्यों की संख्या देखा जाए तो कितना है? 30। यानी कि जितने भी पक्ष के जिस पक्ष का सरकार है उसी पर पक्ष के यानी कि सांसद द्वारा चुने जाते हैं। इसमें कोई भी मंत्री को नहीं चुना जाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, या कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, तो वो सब प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट कि कोई भी मंत्री लोग प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। ठीक है, अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो ये 1 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। अगर ये 1 वर्ष का होता है, इसका समय होता है मई से 30 अप्रैल तक। कब से? मई से 1 मई से 30 अप्रैल तक। 1 साल का कार्यकाल होता है। 1 साल के बाद फिर बदला जाता है। ठीक है, इसका जो होता है अनुक्रमानुपाती एकल संक्रमणीय द्वारा चुना जाता है इसका सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में तो गिरीश बोपाट वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। किसके? प्राक्कलन समिति के। गिरीश बापाट। ठीक है, कौन है? गिरीश बापाट अभी वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापाट। और जिस पक्ष का सरकार होता है उसी पक्ष का ये सदस्य भी होते हैं। ठीक है, इसे लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने बार कितने एग्जाम में पूछा गया है कि किस समिति, जैसे दे देगा लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन है, तो प्राक्कलन समिति है। या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है, तो लोक लेखा समिति है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भी आई है, पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, ये सब में पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी बीपीएससी पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि जुड़वा बहन है, वो पूछेगा जुड़वा बहन क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों एक ही सब्जेक्ट में काम करते हैं, वित्तीय में। ठीक है, दोनों का काम क्या है? वित्तीय में देखना, फिनांस को देखना, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति आपस में जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अगर जाना जाए कि इसका प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, तो कार्य है सरकारी खर्च को कम करना। कि सरकार की जो यानी कि पब्लिक फंड है, जहाँ पे जनता की पैसा जमा होता है, उसका खर्च उचित जगह पे हो। ठीक है, यही यानी कि गलत यानी कि एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो, तो वो सब में ये ध्यान देता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना, प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार करना इसी का काम है। कौन? प्राक्कलन समिति की। मिथ्याव्ययता यानी कि फालतू के खर्च को कम करना। सरकार के जितने भी फालतू खर्च है
उसको कम करना है। यही सब सारे काम होते हैं किसके, प्राक्कलन समिति के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो बात आता है कि प्राक्कलन समिति, तो छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 के 30 सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के चुने जाते हैं। ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या कोई भी मंत्री लोकसभा के सदस्य हो यानी कि प्राक्कलन समिति के सदस्य हो सकते हैं, नहीं, कोई इसका होगा आंसर नहीं। और ये जो है प्राक्कलन समिति जो रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, ये किसको सौंपता है, संसद को सौंपता है। किसको सौंपता है, संसद को। ये हमेशा ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे फंसा सकता है कि क्या ये राष्ट्रपति को सौंपता है, नहीं, ये किसे सौंपता है, संसद को सौंपता है। रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट तैयार करता है ये किसे सौंपता है, संसद का। किसी भी एग्जाम में प्राक्कलन समिति से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या छोटे लेवल का एग्जाम हो। जितने बात है प्राक्कलन समिति से भी आई, सारे बात मैंने बता दिया। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे लोक लेखा समिति। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।